दरअसल मैम लगाए भी तो पोस्टर यही गए कि आइए संगमनोस पे त्रिवेणी पे हम आपको स्नान कराएंगे। वही मैं कहता हूं ना, सरकारें खराब काम करती, अच्छा काम करती नहीं, जो अधिकारी समाज समझा देते हैं जाके ना, जो 3-4 कोटरे के अधिकारी होते हैं, अरे आपको क्या करना है, ये ठीक है, यहाँ पे 15 IPS लगेंगे, इधर 13 लगेंगे और सब मैनेज है। अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से लाभ नहीं होता है, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। उससे आपका कमांड और कंट्रोल स्कैटर हो जाता है। एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर रहना चाहिए जिसके की कमांड चले। जैसे घर पे भी किसी का अगर शासन चलता है तो घर की व्यवस्था अच्छी चलती है। मैं दूसरे राउंड में थोड़ा पॉलिटिकल हो जाऊंगा सवाल, क्योंकि अभी एंटी हिंदू भी कहा गया है अखिलेश का, तो उस पर आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन क्या जब 29 तारीख को एक भगदड़ हुई या 2 भगदड़ हुई, अभी छोड़ देते हैं उस पे, उसके बाद हेड रोल होने चाहिए थे कि नहीं? कल भी 26 नए अधिकारियों को पोस्टेड किया गया। उसके बाद हेड रोल होने का, अब जो व्यवस्था में लगा हुआ उसको आप जब तक कुंभ समाप्त नहीं होता तब तक हेड रोल होने का, तब तो और ज्यादा कोई व्यवस्था हो जाती। तो फिर दूसरी कोई व्यवस्था हो गई ना मैडम। परिचित थे, अनुभवी थे, 1-2 लोग को छोड़ के बाकी लोग अनुभवी थे, पर डेफिनेटली व्यवस्था इससे ज्यादा चाक चौबंद हो सकती थी। ऐसा हम लोग दूर बैठे भी फील कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन होता, मेहनत तो लोग कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से समन्वय का अभाव है, समन्वय नहीं हो पा रहा है, जो अलग अलग ग्रुप से अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। मैं आता हूँ पास दोबारा। नीरज मेहरे जी, गलती कहाँ हो गई सरकार से? क्या कैलकुलेशन गलत हो गया? जब हम कह रहे हैं कि हम चलिए एक बात नहीं लेते 100 करोड़, वाकई में थोड़ा सा प्रशासनिक ही ज्यादा लापरवाही मैं मानता हूं, क्योंकि 14 तारीख का मकर संक्रांति का स्नान बहुत अच्छा हुआ, पौष पूर्णिमा का स्नान बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद ये चलता रहा तो एक फटीग आ जाता है, या उसको कहते हैं कि अब हो गया, हो जाएगा, अब जीत जाएंगे। कभी कभी मैच में होता है ना कि कोई हैट्रिक लास्ट ओवर में मार दे और आपके 3 विकेट चले गए। 29 तारीख को मौनी अमावस्या को यही हुआ। उससे पहले VVIP कल्चर चल रहा था, जो पासेज हों हम लोग ईमानदारी से रख दे, तो हर आदमी के पास ये फोन आ रहा था, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बढ़िया कुंभ व्यवस्था है, आइए रुकने का, क्योंकि मेला क्षेत्र बहुत बड़ा था। और एक चूक ने वो ऐसा गड़बड़ाया है कि सब गड़बड़ाते चले गए, अभी तक हैंडल नहीं हुआ है। आज जाके थोड़ा बहुत कुंभ क्षेत्र के आसपास के जो बॉर्डर एरिया है वो स्मूथ उसमें आए। देखिए पुष्कर जी, मुझे लगता है कि पहली चीज जो आपने कही कि 7,500 करोड़ का जो बजट दिया गया और पैसा वहां लगाया गया, मुझे लगता है जहां तक मेरी जानकारी है 7,500 करोड़ में एक पूरा जिला और शहर बसाया जा सकता है। वो पैसा का हिसाब कोई देगा नहीं। दूसरी बड़ी बात, अफसरों की तैनाती देखिए, वैभव कृष्ण DIG है वहां पर। वैभव कृष्ण जी का इतिहास ये है कि वो विवादित रहे हमेशा, नोएडा में किसी पे ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए वो सरकार का काम है, आप अधिकारी बोल लीजिए ना, वो बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, मैं नहीं किसी का नाम ले रहा हूँ। हाँ, ADG प्रयाग पहले से पता है उन्हें कि कौन सा रास्ता इलाहाबाद की तरफ आता है या प्रयाग की तरफ आ रहा है, उन रास्तों के हालात देख लीजिए। तीसरी बात जो रही के सत्यनारायण जी, ADG ट्रैफिक से बहुत बड़ी चूक हुई निश्चित रूप से, क्योंकि जब आपको पता है कि मुख्यमंत्री हर प्रोग्राम में हर जगह कह रहे हैं 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, 40 से 45 करोड़ आएंगे। इलाहाबाद प्रयाग कितना बड़ा है, वही सड़कें कहाँ चौड़ी की गई, कौन सी नई सड़कें बनाएंगी, एक भी नहीं बनाएगी। वही लोहे के पटरे, वही पीपे, हाँ पुल जरूर पीपों के आपने एक्स्ट्रा बना दिए। जो पुलिसकर्मी या जो भी अन्य विभागों के अधिकारी वहां तैनात हैं, उनको समय से खाना नहीं दे पा रहे आप, समय से सुविधाएं नहीं दे पा रहे। एक आदमी से एक दिन में कितनी देर तक आप काम लोगे? उसको अगर समय पूरा नहीं देंगे आप, खाने का, रहने का, वहां ड्यूटी करने के जाएगा, सोएगा नहीं, क्या करेगा आप? सारी व्यवस्थाओं को देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था जो पूरे कुंभ मेले का सिस्टम था, कुंभ को कैसे मैनेज करेंगे, वो सिर्फ एक व्यवस्था ट्रैफिक थी कि इधर से आएगा और उधर जाएगा। जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लोग चल के आएंगे उनकी क्या व्यवस्था होगी, जो दूर दूर से आएंगे,
जो 10 घंटे का रास्ता तय करके आ रहा, वो शहर में घुसने के लिए 15 घंटे वेट कर रहा है। दिल्ली से चल के वो 10 घंटे में प्रयाग पहुंच गया। प्रयाग शहर में अंदर जाने के लिए 15-20 घंटे लग रहे। आप सुविधाओं के नाम पे जनता को कुछ नहीं दे पाए। बिल्कुल आदरणीय नवीन दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो सीसीटीवी कहाँ चले गए आपके, कहाँ गए आपके ड्रोन। बिल्कुल बात सही है। सीसीटीवी कैमरे जब आपने करोड़ों अरबों रुपए के खरीद लिए, उनमें लाशों की गिनती करके दिखा देते, उनमें घायलों की संख्या बता देते। वो नहीं, हाँ रोज एक हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से पिक्चर आ जाएगी, इतने लोग नहा के चले गए, साधु संत वहां नाराज हो गया आपसे। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, अब अभी तक जो व्यवस्थाएं अच्छी चली पुष्कर जी, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री अगर इतने बार नहीं जाते तो इतने लोग भी स्नान नहीं कर पाते। वहां केवल कुंभ मेले में अनुभव के नाम पर केवल विजय किरण आनंद साहब थे, बाकी सब अनुभवहीन थे। निश्चित रूप से इन अफसरों की कैसी बात लापरवाही कर रहे हैं? जहां मैं तक लिस्ट मुझे का नाम जानकारी ले है, लूं, ADG पूरा का पूरा आधे 70% प्रशासन नीरज जी, पूरा का पूरा प्रशासन जिसने 2019 में अर्धकुंभ कराया था वही लगा। आखिरी में विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा था कि दागी जिनको कैग ने चिन्हित किया, उन्हीं अधिकारियों को आपने, उन्हीं आईएएस को फिर से लगा दिया। आप कहां बात, बोलिए प्लीज। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज ये है पुष्कर जी, उनको आराम भी तो दोगे जो सड़क पे लगे हैं सुबह से, खाना आप भिजवा नहीं पा रहे हो टाइम से। कितने बार काम ले लोगे आप एक आदमी से? कितनी देर ले लोगे? नीरज जी ऐसा नहीं है, आप तो कह रहे हैं खाना नहीं दे पा रहे सर, मैं हैं। ये गया था, क्या बात आप कर 3 रहे दिन हैं? में रहा वहाँ, 3 दिन व्यवस्था देखी। वहाँ स्थानीय लोग जो है, उनके घर में अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो वो 6 घंटे में सिलेंडर अपना घर वापस नहीं ला पा रहे। हालात उनके लोकल स्थानीय निवासियों मैं के हैं। बताऊं, बाहर के आने मैं वालों बताऊं, को 40 नैनी किलोमीटर और आसपास के झूसी, वहां का जितना युवा है, ई रिक्शा जो और मोटरसाइकिल, स्कूटी, इतना पैसा कमा लिया। कह रहे हैं हमें 2-3 महीने काम करने की जरूरत नहीं। आप बता रहे हैं कि वहां 2-3 साल बताइए आप उनसे। नहीं, मेरी भी लोग पत्र आप देखेंगे वहाँ पर चर्चा हो रही है। दातून बेच के 3-4 लाख रुपया कमा ले गए। मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे? आपने कहा था कि हम वहाँ आने जाने की इलेक्ट्रिक वाहन देंगे, आपको इलेक्ट्रिक ई रिक्शा देंगे, वो नहीं दे पा रहे। वहाँ स्थानीय नाव वाले हैं, वो इस पार से उस पार या घुमाने के नाम पे कितनी लूट कर रहे हैं। सारे वीडियो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपको ठीक आता हूँ नीरज जी, आप पास भी, आप भी को केवल गुमराह करने में वहाँ प्रशासन लगा है, लेकिन सोशल मीडिया को गुमराह नहीं कर पा रहा है। मीडिया को केवल गुमराह कर पा रहा है, बाकी कहीं नहीं। सारा सोशल मीडिया बोल रहा है निश्चित रूप से। और इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा ठीका आप बताए, आपको मीडिया पे भी फोड़ा जाएगा। कुछ न कुछ चीटें इन पे भी पड़ेंगे कि इन्होंने साथ। कोई बात नहीं है, जब कोई किसी से नहीं जीतता है तो कभी मीडिया, कभी एंकर, ये सब हमेशा पिटने के लिए होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर, ये अखिलेश यादव जब बोल रहे थे, जो एंटी हिंदू कह के पोजीशनिंग करेंगे, एक तो व्यवस्था, आपने जैसे फर्स्ट राउंड में आपने बोला कि वाकई में व्यवस्था अच्छी हो सकती थी, निर्मल जी ने बेबाक होकर कहा कि अच्छा हो सकता था, और जब इतना जनमानस आता है तो नहीं रोका जा सकता, वो निष्पक्ष बोल रही थी। लेकिन अब आप उसमें अखिलेश यादव को एंटी हिंदू कहेंगे, तो सियासत तो बीजेपी वाले कर रहे हैं ना। देखो, अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए कुंभ हुआ है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आप देखिए कि जब जाम लग जाता है, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब होने के बाद जाम लगेगा तो वहां तक पुलिसकर्मी कैसे पहुंचेंगे? कौन सा रास्ता, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे क्या? कभी कभी जब हम लोग, आप अपनी बात कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूं। आप ही की बात, जब लग रहा था तो आप पता कर लेते, आप पास तो अब टेक्निक थी सारी ना। टेक्निक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, द्विवेदी जी भी उसी क्षेत्र में आते हैं। अब तो हाईवे बन गया आगरा वाला, तब NH2 सिंगल रोड हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है, 6-8 घंटे हम जाम में फंसे हैं। आगरा लखनऊ जाने में 9.5 घंटे लगते तो वो कहाँ था, वो सैफई होके इटावा होकर नहीं जाता था वो। और कई बार अधिकारी सस्पेंड भी होते थे। किस पे जाम, किस पे? एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, 20-20 किलोमीटर जाम लग गया। ठीक है, या कोई गाड़ी खराब हो गई, 20-20 किलोमीटर जाम लग गया। तो ऐसी अव्यवस्था में मुझे लगता है कि यदि कोई गाड़ी खराब होती है या जानबूझ के तेल खत्म हो गया, जैसे द्विवेदी ने कहा तेल ही नहीं है, तेल खत्म हो गया, या XYZ कोई बात होती है, तो फिर उस व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ देखो, दूसरी क्या है, पब्लिक का पहुंचना तो अलग है। जब तक वह पुलिस नहीं पहुंचेगी, जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं पहुंचेगी, जाम हटेगा ही नहीं। अब वहाँ 4 किलोमीटर पहले कोई गाड़ी खराब हो गई, 4 किलोमीटर कैसे पहुंचेगी पुलिस?
तो ये अव्यवस्था मुझे लगता है कि जनता की भी जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी तो है ही है, सरकार की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्र की कभी कभी हम लोग देखते थे नहीं सुनील जी, एक चीज आप मिस कर रहे उनकी बात हैं। एक लाइन बोलूंगा इसमें, एक चीज और ऐड कर दीजिए कि BVIP कैसे पहुंच रहे थे। वो दूसरी बात करें, वो दूसरी बात। मैं और बात नहीं, बता नहीं, रहा हूं। वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि बेसिकली, और जब हम लोग चौहान साहब जाम में फंस जाते थे तो आसपास के गांव के लोग सहयोग करते थे। अब तो रात गांव को वालों ने रास्ता बता दिया, कह रहे हम पहुंचाएंगे, इधर से निकलिए, इधर से निकलिए, उसके या बाइक पैसे से ले रहे हैं वो पहुंचिए, वहां। ठीक है। बाइक और वाले वहां भी भी जाके क्या होता था कभी कि जैसे अब एक बार हम एग्जाम्पल, एक गाड़ी जा रही थी अपने घर और जाम लगा हुआ था, हम भी उसके पीछे चल दिए और वो भी हमारे पीछे चल दी गाड़ी, और देखा कि उसके गांव में जाकर के 200-300 गाड़ी पहुंच गई। अब उसने स्टॉप कर दिया, अब आगे है ही नहीं। लग रहा था कि इसको कोई रास्ता मिल गया और उस रास्ते के हिसाब से जो पीछे की गाड़ियां चलती वो भी उसके पीछे पीछे। साहब इसीलिए 7,500 करोड़ रुपए दिए तो मैं गए वही थे कह रहा ना। हूं। अब जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि सड़कें नहीं बनी, गलत आरोप, गलत। 3,500 करोड़ रुपया आज कुंभ के आसपास की जो 10 या 12 सड़कें हैं जो जिलों से कुंभ तक आ रही हैं उन पर खर्च हुआ, चौड़ीकरण उनका हुआ। तो ऐसा नहीं कि पैसा खर्च नहीं हुआ उसका। लेकिन जो कौर मैडम कह रही थी, मैं उनकी 100 बात से सहमत हूं। कितना चौड़ी कर देंगे आप सड़क? कोई लिमिट है ना। ऐसा तो है नहीं कुंभ के लिए गांव तोड़ देंगे या खेतों में आप सड़क बना देंगे, एक सीमा होती है ना। तो उस सीमा के हिसाब से मुझे लगता है कि एक स्थिति ऐसी पैदा करनी चाहिए थी कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले आप पार्किंग एरिया बनाते, वहाँ से आप जाने की व्यवस्था करते, या कोई और आकस्मिक चीज़ें जो हैं ऐसा कि दूसरा प्लान रहता है, बी प्लान रहता है, सी प्लान रहता है। यदि ए प्लान फेल हो रहा है तो बी पे हम काम करेंगे, बी हो रहा है तो सी पे काम करेंगे। यदि ऐसा प्लान मुझे लगता है सरकार के पास होता तो कई हद तक हम इस अव्यवस्था से बच सकते थे। चौहान साहब, अखिलेश यादव को एंटी हिंदू कहकर कुंभ कैसे अच्छा हो सकता है? ये सियासत कौन कर रहा है, ये सवाल था। आपने जो बातें अभी कही वो सब ठीक है। देखो वो राजनीतिक बातें हैं, वो तो देखो अब कौन कह रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री के कपड़ों पर जिक्र किया, वो गैर हिंदू कह रहे हैं, एंटी हिंदू कह रहे हैं, ये सब चलती रहेगी। इन पे हम लोग कहाँ बहस कर सकते हैं? तो राजनीतिक पार्टी का कोई प्रवक्ता बैठता वो इस बात का जवाब अच्छे से देखता। न तो मैं एंटी हिंदू मानता, ठीक है कि नहीं, ये सब बातें राजनीतिक हैं। लेकिन निश्चित तौर से विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, और अखिलेश यादव शुरू से ही सवाल उठा रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी संवैधानिक है कि सरकार को आईना दिखाने का काम करें। अब सरकार सब अच्छा करेगी तो कम से कम कुछ कमियां रह जाएंगी, तो मीडिया के साथ साथ विपक्ष का भी काम है कि उनको दिखाएं। अखिलेश यादव मैं करूं बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और विपक्ष में होने के नाते उनको ये सवाल खड़े करने का संविधान हक भी देता है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।